क्या लड़कों के लिए इस देश में कोई कानून नहीं है? क्या लड़कों की कोई फीलिंग नहीं होती है? क्या लड़कों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर किसी लड़की का रेप हो जाए तो सरकार, मीडिया, पूरा देश एकजुट होकर यही कहता है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और लड़के को फांसी मिलना चाहिए। अगर वही दोस्तों, अगर किसी लड़की ने एक लड़के का रेप कर दे तो क्या उस लड़की के साथ क्या करना चाहिए? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये कहानी सुन के आपको यकीन नहीं होगी, लेकिन दोस्तों ये कहानी पंजाब की है। पंजाब की एक छोटी सी सिटी, जहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था। उसी परिवार का एक लड़का जो कि 17 साल का था, जिसका नाम था राघव। जी हाँ दोस्तों, राघव एक कॉलेज में एडमिशन लेता है और वो पढ़ाई करने में भी काफ़ी अच्छा था और देखने में काफ़ी स्मार्ट, साफ सुथरा लड़का था। और जैसे ही स्कूल में एडमिशन लेता है, अभी उसका 4 से 5 दिन ही हुआ था एडमिशन लिए हुए, और उसकी क्लास टीचर एक महिला थी जो कि फीमेल क्लास टीचर थी। लेकिन लड़के को नहीं पता था कि कोई मुझे पसंद करता है, कोई मुझे चाहता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल में उसे पढ़ाने वाली जो मैडम थी वो एक मैरिड थी। उनका शादी पहले से ही हो चुका है। कम से कम 35 से 40 साल की वो मैडम थी। जैसे ही उस मैडम का नज़र आता है उस लड़के पे, तो मैडम पढ़ाने से ज़्यादा उस लड़के पे नज़र रखती थी। और वो मैडम अपने साथ में पढ़ाने वाली एक और टीचर से भी कहती है कि अपने क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है जिसका नाम है राघव। और वो राघव देखने में काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी अच्छा लड़का है और उसके पढ़ाई में भी काफ़ी मन लगते हैं। तो दूसरी जो मैडम थी, उन्होंने पूछा इस मैडम से कि आपका राय क्या है, आप कहना क्या चाहती हैं? 40 साल की मैडम दूसरे मैडम से कहती है कि मैम, आपको तो पता है कि मेरे पति के मरे हुए आज 10 साल हो गए और 10 साल के बीच में मैंने किसी से ना ही शारीरिक संबंध बनाया और ना मेरे मन में शादी करने का ख्याल आया। लेकिन जब से मैंने राघव को देखा है, तब से मेरे मन में केवल एक ही सवाल उठते हैं कि इसके जैसे होनहार लड़का और स्मार्ट लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसा भी मन करता है कि मैं इसके साथ ही अपना घर बसा लूँ। लेकिन दोस्तों, अब यहीं से शुरुआत होती है राघव की ज़िंदगी की बर्बादी। मैडम ने जो भी किया उसके साथ सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, राघव रोज आता था पढ़ने के लिए और मैडम का नज़र उस पर ही रहता था। मैडम ने राघव को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे पूछी कि राघव, तुम कितने साल के हो? तो राघव कहता है, मैम मैं 17 साल का हूँ। तो मैडम ये बोलती है कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? तो राघव ने भी बताया कि मेरे फैमिली में मेरी मम्मी और मेरे पापा और मैं एक लौता उनका वारिस हूँ। इतना जानने के बाद मैडम ने बोला, मेरे पास में बैठो। तो राघव ने कहा, नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। राघव को उन्होंने ज़बरदस्ती अपने पास में बैठाया और ज़बरदस्ती पास बैठाने के बाद अपना हाथ उसके कंधे पर रख दी। तो राघव बोलता है, मैडम ये आप क्या कर रही हैं? तो मैडम यही बोलती हैं कि राघव तुम शांत बैठे रहो, शोर और हल्ला मत करो। तो राघव को कुछ समझ नहीं आता है, फिर वहाँ से राघव चला जाता है। फिर दूसरी दिन मैडम ने भी उसे बुलाया और अपना फ़ोन नंबर दिया। और जैसे ही फ़ोन नंबर दिया, राघव पूछने लगा कि मैडम इस फ़ोन नंबर का मैं करूँगा क्या? मैडम ने बोला कि रात में इस नंबर पे तुम कॉल करना, मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि आने वाले परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें जो इम्पोर्टेंट रहेगा हल करने के लिए। तो राघव ने भी ये सोच के नंबर ले लिया और रात में कॉल किया। राघव ने तो कॉल किया था मैडम से अपना क्वेश्चन और डाउट पूछने के लिए, लेकिन राघव को नहीं पता था कि आज से उसकी ज़िंदगी का बर्बादी शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो मैडम उससे कुछ गलत बातें करने लगती है तो राघव काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि राघव एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। कभी भी इस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ा था जो मैडम उसे पढ़ाना चाहती थी। फिर कल वो स्कूल जाता है, सुबह हो के स्कूल जाता है तो शर्म के मारे अपना सर नीचे किया होता है। तो मैडम कहती, इतना शर्माओ मत, चलो आज मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ होटल घुमाने के लिए, कुछ डिनर पे चलते हैं शाम को। तो राघव साफ साफ मना कर देता है उसके साथ जाने के लिए, लेकिन मैडम उसके साथ ज़बरदस्ती करती हैं और ब्लैकमेल करती हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारा नाम काट के स्कूल से भगा दूंगी और तुम्हारे ऊपर कुछ झूठा आरोप लगा दूंगी। मैडम ने भी बोला कि कैमरे में कुछ फ़ोटोज रिकॉर्डेड है जिसे मैं दिखाकर पुलिस को तुम्हें फंसा दूंगी। तो काफ़ी डर जाता है और डरने के बाद उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब राघव की बर्बादी की शुरुआत यहीं से होती है और दोनों होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद मैडम बोलती है उसे ड्रिंक करने के लिए, लेकिन लड़का कभी ड्रिंक नहीं किया था। फिर मैडम कहती है, अगर तुम ड्रिंक नहीं करते हो तो फिर सोच लेना वो फ़ोटो और वो तस्वीरें। मैडम ने राघव को ड्रिंक भी पिलाया और ड्रिंक पिलाने के बाद राघव नशे में हो गया और मैडम ने उस लड़के के साथ रात में जो किया आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राघव ने लाइफ में पहली बार किसी लड़की के साथ सोया था। और दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है मैडम उस बच्चे को ला के उसके घर पे छोड़ देती है और फिर वो 2 दिन बाद स्कूल में आता है पढ़ने के लिए। फिर मैडम कहती है राघव से कि तुम 2 दिन स्कूल क्यों नहीं आए? तो कहता है लड़का कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी।
तो मैडम कहती है मुझे बताना तो चाहिए था। तो राघव कहता है नहीं, मेरे फैमिली वाले हैं जैसे मुझे देखने के लिए, अगर मेरी तबीयत ख़राब होता है तो मेरी फैमिली वाले मुझे देख के और संभाल लेंगे। तो मैडम कहती है अच्छा चलो आओ बैठो। फिर जैसे ही शाम होता है फिर मैडम उसे ज़बरदस्ती उसी तरीके से ब्लैकमेल करके लेके चली जाती है अपनी घर। लड़का घर जाने के लिए मना कर देता है, फिर ज़बरदस्ती उसे अपने कार में बैठा करके अपने साथ अपने घर पे ले जाती है। और घर पे ले जाने के बाद घर पे कोई नहीं था, घर बिल्कुल सुनसान था, बिल्कुल अकेला में घर था। और वो दोनों रात में फिर से वही काम करते हैं, वो भी ज़बरदस्ती कराया जाता है। लड़का काफ़ी डरा हुआ था, ना ही लड़के किसी से कह पा रहा था, ना अपने फैमिली वालों को बता रहा था, ना अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर पा रहा था। और मैडम ने भी साफ साफ कहा था जिस दिन ये बात अगर किसी को पता हो गई उस दिन सोच लो कि तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि वो फ़ोटो वो तस्वीरें मैं पुलिस को अगर दिखा दूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसी ब्लैकमेल को वजह से लड़का किसी से कह नहीं पा रहा था। और ये दोस्तों कहानी रोज़ का हो गया था। रोज़ शाम को मैडम उसे बैठा करके ले जाती थी इधर उधर और उसके साथ गलत काम होता था। और लड़का दिन पे दिन उसका तबीयत बिगड़ता जा रहा था। और उसके फैमिली वालों ने भी सोचा कि इस टाइम इसका रहना सहना और इसका तबीयत मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। उसकी मम्मी ने पूछा बेटा बताओ तुम्हें क्या हुआ है। पहले तो लड़के बताने से डर रहा था, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो शायद मेरे साथ बाद में गलत हो जाए। लड़का सारा कहानी अपने माँ से बता देता है और उसकी माँ भी कहती है अच्छा चलो ठीक है, जिस लोकेशन पे वो तुम्हें ले जाती है वहाँ से तुम केवल एक व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर देना और तुम आज स्कूल जाओ। दोस्तों वो स्कूल चला जाता है। फिर जैसे ही छुट्टी होती है फिर मैडम वही काम करती है, उसे अपने कार में बैठा करके एक सुनसान जगह ले जाती है जहाँ केवल जंगल ही जंगल था, ना कोई घर, ना कोई होटल, ना कोई हवेली। वहाँ पे दोस्तों ना ही कोई एक आदमी था, बिल्कुल सुनसान रास्ता था। वो लड़का करता क्या है कि अपने फ़ोन से लोकेशन भेज देता है और उसकी मम्मी उसके पापा पुलिस लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। रंगे हाथों पकड़ने के बाद उस मैडम को जेल में डाला जाता है और लड़का दोस्तों काफ़ी परेशान था। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए क्या हर बार लड़के ही गलत होते हैं? अगर इसी तरह से आप लोग कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।